हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। यहाँ पर जितने भी सारे आर्मी वाइफ्स है या फिर नेवी और एयरफोर्स की वाइफ्स है, इनकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मेंटेनेंस अलाउंस को लेके पूछ रहे कि कितना साल तक आपको मेंटेनेंस मिलता है। अप्लाई करने के बाद आपका पैसा कहीं कहीं बहुत सारे कमेंट्स आए कि पैसा नहीं आ रहा है अभी। मेंटेनेंस अलाउंस 1.5 साल 2 साल हो गए अप्लाई करते हुए, कितने साल का ये व्यवधि रहता है। उसके बाद क्या डिवोर्स के बाद आपको जो कैंटीन फैसिलिटी होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है जो आपको उनकी पत्नी रहते हुए मिलता है, क्या आपको आगे भी कंटिन्यू रहता है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, ये जो टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आपकी ऐसा कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फ़ौजी की लाइफ में बिजनेस बहुत रहता है, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी, उसकी जो एनवायरनमेंट, फ़ौजी की आज एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। स्ट्रेंथ कम होने के कारण और उसकी ड्यूटी बढ़ने के कारण उसको हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो मैं जितने भी आर्मी वाइफ से सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप थोड़ा सा फ्री माइंडली होके, ओपन माइंडेड हो गए, उनकी दिल की बात को समझेंगे, उनकी जो भी डिज़ायर्डनेस है, विशेष है, उसको अगर समझेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे आपके हस्बैंड को, कहीं न कहीं आपकी बात बन सकता है। जो वो चाहते हैं, अगर आप वो फुलफ़िल कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं बात बन सकता है। ऐसे डिवोर्स लेके किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, ना उनको ना आपको। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी तरफ से आपके के लिए ये एडवाइस है कि आप ओपनली बात करें। जिस शर्म से आप बात करते हैं, उसको थोड़ा-सा बैकएंड करिए और ओपनली खुल के बात करिए। क्या प्रॉब्लम है? क्या आपकी हस्बैंड चाहता है? क्या आपकी वाइफ़ चाहती है? उस हिसाब से अगर वो काफ़ी, अगर मतलब वाइल्डनेस हो या फिर काफ़ी बोल्ड हो, कुछ भी हो, अगर आप दोनों की चीज़ों में, उस चीज़ों में बन सकता है, आगे बात बन सकता है, बिल्कुल करिए। उसमें कोई भी रोक-टोक मत करिए, क्योंकि लाइफ़ आपको बिताना है, आपके किड्स भी होंगे, कहीं न कहीं उनके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। तो दैट इज़ माय पर्सनल सजेशन टू एवरी आर्मी वाइफ्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो भी डिफेंस में काम करते हैं। उनकी एक लाइफ़ है जो काफ़ी हेडेक वाली लाइफ़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी काफ़ी हेडेक वाला लाइफ़ नहीं है। मुझे पता है आप बैक में भी रह के आप बहुत सारे काम करते हैं, जो भी वाइफ़्स होते हैं, घर में काम करते हैं, बाहर स्कूल बच्चे देखते हैं। तो कहीं न कहीं जो कन्वर्सेशन गैप होता है उसको फिल करिए, एक रोमांटिक कन्वर्सेशन करने की कोशिश करिए, बोल्ड रोमांटिक करने की कोशिश करिए, ताकि कहीं न कहीं ये बात बन सकता है, ठीक है? डिवोर्स में किसी की भलाई नहीं है। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, जो मेंटेनेंस अलाउंस होता है वो उसको मिलता है जो कि जो वाइफ्स हैं वो कुछ काम नहीं करते या फिर गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते, उनको मेंटेनेंस के लिए मिलता है। अब मान लीजिए दोनों के बीच में बात नहीं बन पा रहा है, तो चाहते हैं दोनों अलग होने के लिए, तो वहाँ पर क्या करता है, पति डिवोर्स फाइल करता है, या फिर वाइफ मेंटेनेंस ग्रांट के लिए नहीं रहना चाहती, तो मेंटेनेंस वहाँ पर मांगती है। तो मेंटेनेंस टोटली डिपेंड होता है उस यूनिट के सीओ के ऊपर, यानी कमांडिंग अफसर के ऊपर। कमांडिंग अफसर चाहे तो आपकी जो मेंटेनेंस है वो 1 महीना 2 महीने में भी शुरू हो सकता है। तो मिनिमम ऑफ 8000, कितना, 8000 से ये शुरू हो सकता है, जो कि आपको 1 डेढ़ महीने से आपकी शुरू हो जाएगा आपकी मेंटेनेंस अलाउंस। मेंटेनेंस अलाउंस डिपेंड करता है आपके पति की ग्रॉस सैलरी के ऊपर। एक होता है आपके पति की ग्रॉस सैलरी होता है, एक होता है नेट सैलरी होता है। ग्रॉस सैलरी मतलब जितना उसकी इनकम है। मान लीजिए एक सोल्जर की इनकम है, मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपया, ठीक है। ये अब उसकी ग्रॉस सैलरी है, लेकिन उसमें कुछ डिडक्ट होता है, लाइक कि एपी फंड डिडक्ट होता है, टैक्स डिडक्ट होता है, उसके बाद और जितने इंश्योरेंस वगैरह उसने लिए सारे डिडक्ट होता है, होने के बाद 50,000 आता है। तो आपको 50,000 से कोई मतलब नहीं है। उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसकी कुछ परसेंटेज आपको कोड के हिसाब से या फिर सीओ के हिसाब से आपको ग्रांट किया जाता है। तो ये हो सकता है आपकी 8% से लेके 8% से लेके 33% लास्ट 33% से आप ऊपर आप मेंटेनेंस अलाउंस जो भी वाइफ है वो डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर 1 लाख सैलरी है तो 33,000 तक आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 सैलरी है, उसके आधा कर लो, 33 के आधा कर लो, उतना आप डिमांड कर सकते हैं। 15-17 हज़ार डिमांड आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। 33% इज़ लास्ट। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं ना, जब अप्लाई करते हैं, इसकी कोई क्या वैलिडिटी होता है कि इतने दिन में आपको मिल जाएगा? नो, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आपने अप्लाई किया, उस केस चलेगा, केस आवा के पास जाएगा, यूनिट में चलेगा। इसमें हो सकता है किसी किसी को 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, 6 महीने भी हो जाता है, किसी को 3 साल से हो जाता है। तो ये लगातार, मतलब इसका कोई टाइम नहीं है कि आपको इतने टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बेटर है आप आवा में जाने से पहले, अगर आप आवा जाते हैं, आर्मी वाइफ वेलफेयर सेंटर, यहाँ से संपर्क करने से अच्छा अगर आपकी उनकी यूनिट को संपर्क करते हैं, तो इसमें बेटर आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है, कांटेक्ट करने पर। उसके बाद क्या है, ये कितने साल तक आपको मिलेगा? ये आपको 3 साल तक मिलेगा। पहले था ये कि आपको लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिलता था। क्या? लाइफ टाइम जब तक वो बंदा नौकरी कर रहा है उसको मिलता था, आपको मेंटेनेंस मिलता था। जब वो पेंशन जाता था, एक अमाउंट आपको लमसम मिलता था, 5 लाख 10 लाख मिलता था, बस क्लोज हो जाता था। लेकिन अभी ये 3 साल मिलता है।
कितना 3 इयर्स तक आपको मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको गुजारना आप खुद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला जो कन्वर्सेशन है जो विषय से दोनों की वो पूरा करिए, और आप जो चीज़ें लेके आए थे शादी करते टाइम उसको वापस करिए, किसी की भलाई नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 साल के बाद आपको कोई भी मेंटेनेंस उसकी अकाउंट से आपको नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आपको कितनी साल तक मिलता है? 3 साल तक मिलता है। अप्लाई करने के कितने बाद पैसा आता है? कोई इसकी वो नहीं है। डिपेंड अपॉन सीओ, डिपेंड अपॉन उनकी कार्रवाई कैसा चल रहा है, और जो केस का आपका जो भी आता है, जो भी उनका आपको बुलाते हैं, दोनों पे आपस में बात होता है, उसके बाद जो डिसीजन आता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये 8% से लेके 33% तक आपको मिलता है 3 साल तक, ठीक है। इसके अलावा आपकी और एक क्वेश्चन है कि डाइवोर्स के बाद मुझे कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटी जो मिलता था पहले, क्या वो मिलेगा? नहीं, आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक फ़ौजी बीवी नहीं रहे, आप डिवोर्स ले चुके हैं। इसीलिए जो फ़ौजी की जो बीवियाँ रहती, वाइफ्स रहते, उनके लिए ये होता है कि वो डिपेंडेंट्स रहते हैं इनके ऊपर, ये बॉर्डर पर लड़ते हैं, तो उसकी एक फैसिलिटीज़ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ड्यू टू आपने डिवोर्स और मेंटेनेंस फाइल कर दिया है, तो आपको ये जो फ़ौज की तरफ से ट्रैवलिंग फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, वो भी बंद हो जाएगा। आपको कोई भी फैसिलिटीज़ ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ओनली आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, उसमें हो सकता है 3 महीने लग जाए, 3 साल भी लग सकता है, और जो पैसे होंगे आपको 3 साल तक 33% के हिसाब से, लास्ट 33% उसमें डिसाइड होगा कोर्ट की तरफ से। आप कोर्ट में अगर द्वारस्थ होते हैं, सिविल कोर्ट से केस करते हैं, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। फ़ौज के थ्रू है तो फ़ौज की कोर्ट डिसाइड करेगा आपको कितना मिलेगा। वो डिपेंड करेगा आपकी पति की जो बेसिक ग्रॉस सैलरी कितना है, उस ग्रॉस सैलरी के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इस चीज़ों पे ना पढ़ के मैंने जो आपको पहले जो सजेशन दिया, आप जो भी मानते हैं मुझे, छोटा भाई मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, सर बोल लीजिए, कुछ भी, उस चीज़ों में अगर आप कन्वर्सेशन करेंगे कहीं ना कहीं बिल्कुल डिसीज़न निकलेगा। क्योंकि उनकी एक हेडेक लाइफ होता है, उस हेडेक लाइफ को अगर आप थोड़ी सी और हेडेक बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये डिवोर्स वाला चीज़ें आता है। तो इसको अवॉइड करिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।